नमस्कार भैया और बहनी। जब आता है एग्जाम में नंबर कम तो निपोरते हो अपने मम्मी पापा के सामने खीस। एग्जाम में नंबर ना कम आए इसीलिए पढ़ेंगे आज हम टाइप ऑफ डिजीज। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के साइंस का बायो का एक तो चैप्टर है व्हाई डू वी फॉल इल। तो उसी में एक तो छोटा सा टॉपिक आता है टाइप ऑफ डिजीज के बारे में। तो इसके बारे में एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आज। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखो, बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज के बारे में। डिजीज क्या है? डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो बीमारी के प्रकार के बारे में डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भैया टाइम ड्यूरेशन के बेस पर, यानी कि जो हमें बीमारी होती है वो का टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, यानी कि वो कितने समय तक रहती है, कितने ज़्यादा समय तक रहती है, कितने कम समय तक रहती है। तो इस बेस पर भी साइंटिस्टों ने भैया कैटेगराइज किया है बीमारी को। पहली बीमारी आती है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज का मतलब ये है ऐसी बीमारी जो भैया हमें बहुत कम समय के लिए होती है, लेस टाइम के लिए होती है। जैसे वायरल फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। तो भैया किसी को बुखार जुकाम होता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि जन्मों जन्म तक रहता है, सालों साल तक रहता है, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो ये लेस टाइम के लिए, इसलिए इसको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। दूसरा आता है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कि भैया हमें लॉन्ग टाइम के लिए होती है, यानी कि ऐसी बीमारी जो लंबे समय के लिए हो, सालों साल तक के लिए हो, 10-10 साल के लिए हो, जीवन भर तक के लिए हो। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीज। जैसे HIV एड्स हो गया, बहुत खतरनाक बीमारी है HIV एड्स। दूसरा हो गया कैंसर। तीसरा हो गया डायबिटीज। डायबिटीज तो भैया जब हो जाती है जन्मों जन्म तक रहती है। तो वैसे ये जो सालों साल तक, जीवन भर तक रहने वाली है, तो इसे हम क्या कहते हैं भैया? क्रोनिक डिजीज। अब जो लड़कों नहीं यही कंफ्यूज हो जाते हैं, भुला जाते हैं एक्यूट डिजीज कम समय के लिए थी कि ज्यादा समय के लिए, और क्रोनिक डिजीज कम समय के लिए थी ज्यादा समय के लिए। इसके लिए एक ट्रिक याद कर लो। देखो, जिसकी स्पेलिंग छोटी वो भैया कम टाइम के लिए होगा, ठीक है। जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो ज्यादा टाइम के लिए होगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे अपने मन से भी कुछ ट्रिक व्रिक बना के याद कर लिया करो, कोनो मतलब है नहीं, बस याद कर लो क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, एक्यूट 5 अक्षर का है तो इसलिए भैया ये कम समय के लिए होगा। क्रोनिक ये 6 अक्षर का है इसलिए ज्यादा टाइम के लिए होता है। समझ गए ना? अब देखो, बात करते हैं टाइप ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट। इसका मतलब यह है कि ऐसी बीमारी जो भैया हमें जर्म से होती है। जर्म से का मतलब जो हमें कीटाणु होती है। तो उस बेस पर साइंटिस्टों ने कैसे डिवाइड किया है बीमारी को, इसको समझते हैं। पहला आता है कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो भैया, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब ये होता है कि ऐसी बीमारी जो एक दूसरे से फैलती है उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो ना फैले, जैसे देखो कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाता है टीबी, ठीक है। दूसरा आ जाता है कॉमन कोल्ड, यानी कि जो सर्दी उर्दी होती है, बुखार जुकाम। अब कौन आदमी बुखार जुकाम में छींक दिया किसी के मुंह पर तो उसको भी हो जाएगा, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैली, इसलिए कम्युनिकेबल डिजीज है। अब इसमें देखो भैया, ये इन्फेक्शियस डिजीज कैसे है? क्योंकि हमें जो सर्दी जुकाम बुखार होता है ना, वो समय में किससे होता है? वायरस से होता है। टीबी उबी जो होता है, और भी ऐसे तरीके से जितनों भी बीमारी, वो सब किससे होती हैं? वायरस बैक्टीरिया से होती हैं। तो ये भैया हमें जर्म से हो रही है ना, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। और इन्फेक्शियस डिजीज में भी कौन सी डिजीज? तो कम्युनिकेबल डिजीज। समझ गया ना? थोड़ा देखो कठिन लग रहा होगा, लेकिन क्या करोगे भैया, याद तो करना ही पड़ेगा। दूसरा आता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ना फैले। इसमें जैसे भैया मलेरिया हो गया। अब किसी आदमी को मलेरिया हुआ है, पास में आके बैठ जाए, दूसरे आदमी को भी मलेरिया थोड़ी ना हो जाता है, तो ये फैलती नहीं है। लेकिन ये होता है भैया किसकी वजह से? जर्म्स की वजह से। तो जब मच्छर उच्छर काट लेता है, नाली उली में बैठ के आया रहता है मच्छरवा, वहाँ से कीटाणु लाता है, हम लोग के अंदर डाल देता है, तो ऐसी मलेरिया फैलता है। तो समझ गए? तो जर्म्स की वजह से हो रहा है, लेकिन ये फैलता नहीं है एक आदमी से दूसरे आदमी में, इसलिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब बात करते हैं हम भैया नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब ये होता है जो जर्म्स के माध्यम से ना हो, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अब सोचोगे ऐसी कौन सी बीमारी जो हमें हो भी नहीं करेगा जर्म्स के माध्यम से? तो बहुत सी बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये सब भैया हमें जर्म्स की वजह से थोड़ी ना होती है। अब किसी का हार्ट अटैक आ गया है तो ऐसा थोड़ी ना बैक्टीरिया का अटक गया दिल में। जो हार्ट अटैक होता है, इसमें क्या होता है, हमारे दिल में ऐसी कोई खराबी आ जाती है, या फिर हमारे नस में कोई खराबी आ जाती है, जिसके वजह से हमें हार्ट अटैक आ जाता है। कैंसर कैसे होता है, इसको समझ लो। देखो, कैंसर बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। देखो, कैंसर कैसे होता है, जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, इस हाथ पे मान लो मुझे 1000 सेल की जरूरत है, तो मेरा ये हथवा मतलब पूरा अच्छे से बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर 1 लाख सेल का निर्माण हो जाए तो क्या हो जाएगा? मेरा हथवा इतना फूल आएगा, क्योंकि सेल कहाँ आएगी तो ये फूल आएगा। तो वही जो ज्यादा सेल का निर्माण हो गया ना, तो जब ज्यादा सेल का निर्माण हो जाता है तो वही कैंसर का निर्माण कर लेता है। तो ऐसे मान लो हमारा लीवर है, इसमें 1000 सेल की जरूरत है, पता लगे 1 लाख सेल बन गई, तो हमारा लीवर हो इतना फूल आएगा। तो ये जो फूल आया ना, उसी को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं।
अब भैया आपका एक अंग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, लीवर ऊबर की बात कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो क्या होता है, वही कैंसर का निर्माण कर लेता है। तो कैंसर क्या हुआ, इसमें कोई जर्म्स उम्स की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी हो गया, तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। अब देखो बात करते हैं माल न्यूट्रिशन डिजीज क्या होता है। माल न्यूट्रिशन डिजीज का मतलब ये होता है जब हमें न्यूट्रिशन की कमी से हमें कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कि मान लो हमें विटामिन प्रोटीन या फिर न्यूट्रिशन की कमी होगी तो हमें बीमारी हो जाती है, उसे हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जैसे आ जाता है, मान लो अगर किसी आदमी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होता है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी की कमी हो जाए, बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन सी की कमी हो जाए तो भैया हमें हमारा जो मसूड़ा सूड़ा रहता है वो कमजोर हो जाता है, ब्रश करते समय खून निकल आता है। तो जो हमें विटामिन प्रोटीन इन सब की कमी से वजह से जो हमें रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो कॉज्ड बाय विटामिन न्यूट्रिशन एटसेट्रा, यानी कि जब हमें इन सब की कमी होती है तब होता है। बात करते हैं चौथा, हेरिडेटरी डिजीज। हेरिडेटरी डिजीज का मतलब ये होता है ये जनरेशन टू जनरेशन में फैलता रहता है। जैसे किसी दादा को मान लो कोई बीमारी हुई थी तो क्या होता है, उनके बेटे में भी हो सकती है, उनके आने वाले बेटे में भी हो सकती है। तो जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी से पीढ़ी ये बीमारी ट्रांसफर हो रही है, उसे हम हेरिडेटरी डिजीज कहते हैं। इसमें जैसे आ जाता है भैया डाउन सिंड्रोम, ये एक तरीके की बीमारी है। कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक तरीके की बीमारी है। अब बात करते हैं पांचवा, ऑर्गन डिसफंक्शन। इसका मतलब ये होता है हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन है वो डिसफंक्शन काम करने लगते हैं, ठीक प्रकार से काम नहीं करते, तो उसे हम कहते हैं ऑर्गन डिसफंक्शन डिजीज। जैसे मान लो हमारी किडनी है, उसमें क्या हुआ, स्टोन जाकर फंस गया, थोड़ा सा छोटा सा पत्थर जाकर फंस गया, तो क्या होता है, लोग कहते हैं भैया इनके पत्थरी हो गई, उसे पत्थरी कहा जाता है, तो इसमें बहुत भयानक दर्द होता है। तो देखो किडनी में भैया क्या हुआ, किडनी में मतलब ऑर्गन जो किडनी है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, ठीक से नहीं काम कर रहा, तो क्या होता है, तो वह उसी को हम ऑर्गन डिसफंक्शन डिजीज कहते हैं। जैसे किडनी हो गया तो इसमें क्या होता है, किडनी स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, लीवर का भी काम नहीं करता तो और बीमारी हो जाती है, आंत काम नहीं करता तो कोई और तरह की बीमारी हो सकती है, फेफड़ा काम नहीं करता कोई और तरीके की बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से जब हमारे ऑर्गन काम नहीं करते तो अलग अलग तरीके की बीमारी हो सकती है, उसे हम कहते हैं ऑर्गन डिसफंक्शन। अब इसमें कोई बीमारी, कोई इसमें जर्म्स की जरूरत थोड़ी ना पड़ी, लेकिन फिर भी हो गया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑर्गन डिसफंक्शन डिजीज। ये सब क्या है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आते हैं। समझ गए? तो आई होप आप समझे होंगे किस तरीके से हमारा जो डिजीज होता है उसको कैटेगराइज करें हैं साइंटिस्ट लोग, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछेगा डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, तो आपको ये सारा पूरा लिखना पड़ेगा, और अपने मन से जितना बढ़ा बढ़ा के लिख पाओ ना, लिख देना। ठीक है, अब ऐसे नहीं आधा आधा पन्ना छोड़ के लिख देना, थोड़ा थोड़ा छोड़ के लिखना। आई होप आप समझे होगे यहाँ पर डिजीज के बारे में। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड, वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ लें, नहीं तो एग्जाम जब आता है, रिजल्ट जब आता है, तुरंत फोन करते हैं रिजल्ट के लिए, एकदम पढ़ के देखेंगे ना, पता चलेगा कितना कठिन है। आई होप आप समझे होगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।